बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झींगे का इस्तेमाल जायज़ है या नाजायज़ को कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। आम तौर पर कायदा ये है कि समंदर के जानवरों में से जो मछली है उसका खाना जायज़ है। ये अहनाफ के नज़दीक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो कहते हैं जो समंदरी के जितने भी जानवर हैं उनमें से सिर्फ जो मछली या मछली की कोई भी किस्म हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। और दीगर आइमा यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात के नज़दीक वो कहते हैं कि समंदर के जो जानवर है और समंदर ही का जानवर हो, खुश्की वाला ना हो, तो इसका इस्तेमाल जायज़ है। लिहाजा अब अरब के ममालिक में आम तौर पर देखा जाएगा तो वो बग़ैर किसी तरद्दुद के इस्तेमाल करते हैं और वो खाते हैं, तो लिहाजा उनके नज़दीक तो ये मुतलक़ जायज़ है। लेकिन अहनाफ के नज़दीक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो कहते हैं अगर ये चीज़ साबित हो जाए कि ये समंदरी जानवर है और मछली की किस्म है तब तो ठीक है, और अगर ये मछली की किस्म नहीं है फिर इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। अब इसमें रिसर्च मुख्तलिफ आई है। जिन्होंने इसको मछली करार दिया है तो उनके नज़दीक चूँकि ये मछली है लिहाजा इसका खाना जायज़ है। अब इनमें से जिस अलामा दमीरी है इसने हयातुल ऐवान में कहा है कि ये जो है ये झींगा एक मछली की ख़ास किस्म है, तो लिहाजा उन्होंने इसको फतवा दिया कि इसका खाना इस्तेमाल करना जायज़ है। और अरब की जो मशहूर डिक्शनरी है ताजुल उरूस वो भी कहते हैं कि ये झींगा जो है ये मछली है। और अरब की जो दूसरी मशहूर डिक्शनरी है कामूसुल लुग़ा, इन्होंने इसके कहा कि ये तो मछली किस्म है। अब इनको देखकर बहुत से अहले इल्म ने यह फतवा दिया कि झींगे का इस्तेमाल करना जायज़ है। बाद में जो दूसरे माहिरीन आए उन्होंने इस पर रिसर्च की और उन्होंने देखा कि मछली की डेफिनेशन क्या है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक ऐसा जानवर जो पानी के अंदर रहता हो, परों के साथ तैरता हो, रीढ़ की हड्डी वाला हो और पपूड़ों के ज़रिए से सांस लेता हो, तो ये चार चीज़ें अगर किसी समंदरी मखलूक में पाई गई तो उसको मछली का नाम दिया गया है। और अगर ये चीज़ें में से कोई भी नहीं है तो उसको मछली शुमार नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि झींगे के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उसी से पपूड़ों के ज़रिए से वो सांस नहीं लेता और इसी तरह वो परों के ज़रिए से तैरता भी नहीं है। तो लिहाजा उनके मुताबिक जब उन्होंने ये चीज़ें मौजूद नहीं है झींगे में तो लिहाजा झींगे मछली नहीं है, बल्कि ये एक अलग से एक मुस्तकिल मखलूक है जिसको केकड़े के ख़ानदान से इसको फ़र्द शुमार किया गया है, केकड़े के ख़ानदान का एक फ़र्द है। तो बहुत से अहले इल्म ने यह नज़रिया पेश किया कि लिहाजा इसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है क्योंकि इसमें मछली की तारीफ़ सादिक नहीं आती। अब यह एक और मसला है कि अगर एक तरफ फ़नी चीज़ें और टेक्निकल चीज़ें, दूसरी तरफ उर्फ़ आ जाए, उर्फ़ मतलब माशरे की ज़बान, इन दोनों में जब टकराव आ जाए तो अब शरीयत में एतबार ज़्यादा जो है वो उर्फ़ को है यानी माशरे की ज़बान को है। लेकिन याद रखें कि माशरे की ज़बान से मुराद अरब का माशरा है, हमारे यहाँ माशरा नहीं है। अब हमारे यहाँ अगर आप किसी को कहो कि मछली ले आओ तो वो मछली ले, अगर उसने झींगा लाया तो उसको मछली नहीं समझा जाएगा। कहा मैंने आपको मछली का कहा है और आपने अब झींगा ले आए। लेकिन अरब में अगर कोई किसी को हुक्म दे कि मेरे पास मछली ले आओ, अगर अरब में कोई दूसरे को हुक्म दे कि मेरे पास मछली आओ, उसने झींगा लाया तो उस पर कोई वो माइंड नहीं करेंगे कि ये भी इसको मछली कहते हैं हमारे यहाँ और ये भी मछली है। लिहाजा अब उर्फ़ जो मोतबर होगा वो अरब का उर्फ़ मोतबर होगा, हमारे माशरे का उर्फ़ मोतबर नहीं होगा। क्योंकि ये मसला जो है वो असल में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने बयान किया है उस ज़माने का है, और तो लिहाजा उस फ़िक़ी मसला है तो उसी सहाबा और हुज़ूर के ज़माने इलाके को देखा जाएगा, ना कि आज के आजम के इलाके को देखा जाएगा। लिहाजा इस दलील को भी देखते हुए झींगे की हिल्लत मालूम होती है और उसका हलाल होना मालूम होता है। तो अब खुलासा ये है कि दोनों तरफ दलाइल मौजूद है, हिल्लत की भी और हुर्मत की भी। लिहाजा बेहतर ये है, तक़वा ये है कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए। और इसके इस्तेमाल को मकरूह लिखा है और मकरूह में भी मकरूह तंज़ीह है, वो बिल्कुल तहरीमी नहीं है जो बिल्कुल हराम के करीब हो। इस्तेमाल जायज़ है लेकिन बेहतर नहीं। मकरूह तंज़ीह का मतलब ये है कि इसका छोड़ना बेहतर है, करने से छोड़ना बेहतर है। तो लिहाजा जब इतने दलाइल के बावजूद भी मौजूद है उसकी रोशनी में देखते हुए तो अब ये बेहतर ये है कि इसको छोड़ दिया जाए और इसका इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन अगर किसी ने कर लिया गुनाहगार नहीं होगा, ना ही वो मलामत का निशाना बनेगा कि आपने क्यों इस्तेमाल किया, दूसरे उसको मलामत भी नहीं कर सकते। लिहाजा इसकी हिल्लत और हुर्मत में चूँकि अक़वाल मुख्तलिफ है, मुज्तहिद फ़ी मसला है, तो दोनों तरफ दलाइल मौजूद है। बेहतर ये है कि इसको छोड़ दिया जाए और इसको खाने को तर्क किया जाए। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराक मल-क़ारिअह।